स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म्स। लास्ट टर्म दी हुई है, देखो 106, और टोटल टर्म्स कितनी दी हुई हैं 50। तो n कितना आ गया हमारे पास 50, और इसमें हमारे पास AP का सीक्वेंस नहीं दिया है, तो हम क्या ले लेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference. ऑफ गिवन AP। ठीक है, इसमें हमारे पास T3 दिया हुआ है। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म कितनी दी हुई है, टोटल टर्म्स कितनी दी हुई हैं, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो इट मीन्स n हमारे पास कितना है 50। ठीक है, तो T3 के लिए हम क्या करेंगे, वी नो, क्या जानते हैं हम, दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। T3 पे अप्लाई कर दीजिए। A प्लस हियर n इज 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 12। A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आएगी। लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है एंड Tn इक्वल टू 106 एंड द लास्ट टर्म इज 106। n हमारे पास कितना दिया और टोटल टर्म्स कितनी दी हुई हैं 50। तो T50 इक्वल टू 106। इस पे भी यही फॉर्मूला Tn वाला, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 106, दैट इज A प्लस 49D इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। देखो अब A का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ भी A का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम इसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 2 minus 1 gives, let us see what they gives. Write the second equation first. 49D equal to 106. After that, first equation A plus 2D equal to 12। देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा। अब ऊपर वाले का साइन प्लस है, नीचे वाले का ये वाला साइन नहीं देखते, नीचे वाला साइन देखते हैं। तो नीचे का माइनस, प्लस माइनस कैंसल। 49 प्लस का है और 2 किसका है, माइनस का। 49 में से 2 गए तो कितना बचा 47D इक्वल टू 106 में से 12 गए तो हमारे पास बचता है 94। क्लियर। तो D इक्वल टू 94 अपॉन 47। 47 1s are 47, 47 2s are 94, which implies D equal to 2। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी और हम 29 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, पुट D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, we get
देखो इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, ठीक है। a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू भी निकल गई, d की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, 29th टर्म फाइंड आउट करेंगे। T29 a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। n कितना है 29 और a कितना है 8। 29 माइनस 1 इंटू d कितना था हमारे पास 2। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 2s are 56, that is equal to 64। तो T29 टर्म हमारे पास 64 आ गई। बस हमें यही फाइंड आउट करनी थी। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो हमने देखना है कि कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी। तो हमें इसमें n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस ले लो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बी द फर्स्ट टर्म एंड common difference of given AP। देखो T थर्ड हमारे पास क्या है, गिवन है थर्ड टर्म T3 कितनी 4, T3 4 एंड T9 -8। We know Tn equal to a plus n minus 1 into d, ठीक है। तो T3 के लिए हम अप्लाई करेंगे a plus n minus 1 into d is equal to 4। n कितना है हमारा यहाँ 3, a plus 2d इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 दे दो एंड T9 के लिए लगाइए फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8। a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -8। a प्लस 8d equal to -8, equation second। Again by elimination method 2 minus 1 gives, second equation लिख लीजिए a plus 8d equal to -8। first equation a plus 2d equal to 4। तो फर्स्ट इक्वेशन के हम क्या कर देंगे, साइन चेंज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इनको सब्ट्रैक्ट। कैंसिल, प्लस और माइनस का 8 में से 2 गए, 6d और -8 -4 माइनस माइनस प्लस 12 विच इम्प्लाइज d इक्वल टू -12 अपॉन 6। 6 1 से 6, 6 2 are 12। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2। अब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 by putting d equal to -2 in equation 1, b get। देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास है a plus 2d equal to 4,
a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4। देखो 2 2 जार 4 और प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 माइनस का उस तरफ गया तो प्लस 4, 4 प्लस 4 8, a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें देखना है कि कौन सी टर्म, देखो विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हम क्या ले लेंगे, लेट Tn एंड टर्म बी ऑफ दिस AP इज 0, ठीक है। एन टर्म को हमने क्या मान लिया, 0। तो अब Tn का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। 8 इससे माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। 8 को उस तरफ ले जाइए, माइनस 2 और 8 प्लस का है उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसल, n माइनस 1 8, देखो 2 को इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। कितना आ गया, 2 4 जार 8, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 माइनस का उस तरफ गया प्लस 1, n इक्वल टू 5। तो जो T5 फिफ्थ टर्म हमारे पास होगी वो क्या होगी, 0। हेंस फिफ्थ टर्म of an AP is 0, ठीक है, क्लियर। देखो 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो इस क्वेश्चन में हमें डी फाइंड आउट करना है और इसमें हमारे पास AP सीक्वेंस नहीं दिया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमने ले लिया ऑफ गिवन AP। गिवन AP का कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म हमने ले ली है। अब क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, जो T17 है वो T17 इक्वल टू किसके बराबर है, T10th बट एक्सीड्स बाय 7। T10th टर्म के बराबर है बट 10th टर्म जो है वो 7 ज्यादा है T17 से, ठीक है। वी नो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कर दो यहां और यहां फॉर्मूला पुट, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 एज इट इज। ए वाला 7 ऐसे ही, ये T10 का फॉर्मूला हमने पुट किया। अब A हमारे पास कुछ नहीं है तो A ही रहने दो, n हमारे पास 17 है और यहां भी A कुछ नहीं है, n यहां कितना है, 10 है, into D plus 7. Here we have A plus 16D, A plus कितना है, 10 minus 1 9D plus 7। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको इस तरफ ही रहने दो और जो वेरिएबल्स वाली हैं उनको इस तरफ ले आओ।
a प्लस 16d प्लस का a इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा माइनस a प्लस का 9d है तो माइनस 9d इक्वल टू 7। देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है। 16d में से 9d गए तो हमारे पास कितना बचा 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू 7/7, 7 वन जा 7, तो d इक्वल टू कितना आ गया 1। और यही हमसे पूछा था, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो तो इसी से आप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, d आपके पास निकल गया है, इससे आप a भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर पूछा जाए तो, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ओनली। ओके, क्लियर। बाय बाय, हैव अ नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।